हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है ससुराल मायके का एक बाथरूम। यह एक सास बहू स्टोरी है। अगर आपको सास बहू हिंदी कहानी, फैमिली स्टोरी या परिवार की कहानियाँ पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। ससुराल मायके का एक बाथरूम। कपकपाती ठंड में पानी से हाथ धोना ही मुश्किल हो गया था। कुछ देर पानी का नल खोलकर रखो तो पानी बर्फ बन जाता था। इतने में देर रात को घर की बड़ी बहू शीतल के पेट में दर्द होने लगा। शीतल, हे भगवान, इस पेट को भी अभी दुखना था। इतनी ठंड में भी बाथरूम जाना होगा। शीतल रजाई से बाहर निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन प्रकृति का बुलावा आ जाए तो इंसान को जाना ही पड़ता है। शीतल को भी उठना पड़ा। ठंड से कांपती हुई शीतल बाथरूम तक पहुंच गई, लेकिन उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद है। शीतल, अरे ये कौन करमजली अंदर है? कौन है अंदर? अंदर से सपना उत्तर देती है। सपना, मैं हूँ दीदी। शीतल, मैं कौन? नाम तो होगा ना? सपना, मैं दीदी। सपना, बहुत जोर की लगी थी। शीतल, दिन में कितनी बार लगती है तुमको? जल्दी बाहर निकलो। सपना, बाहर कैसे निकलूं? पानी जमकर बर्फ बन गया है, धोऊंगी कैसे? आप बर्फ को पिघलाने में मदद कीजिए ना। शीतल, क्या यार, अब ये सब करना पड़ेगा क्या? शीतल चादर ओढ़कर घर के बाहर चली गई। बाहर ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही थी। ठंड से रूह तक कांप रही थी। शीतल हाथ में मशाल लेकर घर के बाहर बाथरूम के पास चली गई। बाहर से पानी का पाइप बाथरूम के अंदर जा रहा था। उसी पाइप के अंदर पानी बर्फ बनकर जमा हो गया था। शीतल मशाल की आग से पाइप को गर्म करने लगी और कुछ ही देर में बाथरूम में पानी आ गया। सपना काम खत्म करके अपना कमरे में चली गई। शीतल और रोक कर नहीं रख पा रही थी। शीतल, अरे बाप रे, लगता है अब तो निकल ही जाएगी। जल्दी जल्दी बाथरूम में घुस जाती हूँ, फिर मस्त गर्मा गर्म रजाई में अंदर घुस जाऊंगी। शीतल बाहर से घर के अंदर आई और देखा बाथरूम का दरवाजा फिर से किसी ने बंद कर दिया था। शीतल, अरे अब कौन है? कौन है अंदर? सुमन, मैं सुमन हूँ दीदी। बस 10 मिनट रुक जाइए। पता नहीं शाम को गोलगप्पा क्यों खाया था। शीतल को फिर से रुकना पड़ा और फिर बर्फ पिघलाने के लिए फिर से बाहर चली गई। ऐसे ही उसकी बाकी देवरानी भी बाथरूम के सामने चली आई। शीतल अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। उसने घर के बाहर ही अंधेरे में शौच करके बर्फ से ढक दिया। शीतल, आहा, अब जाकर पेट साफ हुआ। घर में 5 बहुएं हैं, उनके साथ उनकी सास विमला भी रहती है और इन 6 लोगों के लिए घर में सिर्फ एक ही बाथरूम है। इसलिए 5 बहुओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत सर्दी के इस मौसम में होती है। उसके पति काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और शीतल को घर की बड़ी बहू होने के नाते घर को संभालना पड़ता था। और इस साल कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ गई। बर्फबारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, इसलिए मुश्किल काफ़ी हद तक बढ़ गई है। अगले दिन सुबह विमला नींद से उठ जाती है। 5 बहुएं एक एक करके कमरे से निकलती हैं और विमला कहती है, विमला, क्या बहू, सुबह के 7 बज गए हैं। मैं 2 घंटे से चाय का इंतजार कर रही हूँ। ये सुनते ही शीतल गुस्से से चिल्ला देती है, शीतल, कैसे उठूं? सुबह सुबह रात को ठीक से नींद ही नहीं आ रही। अब से कह रही हूँ, एक बाथरूम से काम नहीं चल रहा है। दूसरा बाथरूम बनवा दीजिए, लेकिन आप तो मेरी बात ही नहीं सुनती हो। विमला, अच्छा, बाथरूम बनवाने का पैसा क्या तेरा बाप देगा? शीतल, मेरा बाप क्यों देगा पैसा? दहेज में तो दिया था पैसा मेरे बाप ने। उन पैसों से ही बाथरूम बनवा दीजिए। सपना, हाँ दीदी, सही कहा। हम 6 लोग हैं, एक बाथरूम से कैसे चलेगा? सुमन, हाँ हाँ माँ जी, कल रात तो हद ही हो गई। ऊपर से इतनी ठंड। 5 बहुएं मिलकर विमला से झगड़ने लगी। विमला भी छोड़ने वालों में से नहीं थी। विमला, देखो, एक ही बाथरूम से काम चलाना पड़ेगा। सर्दी हो या गर्मी, मेरे घर में एक ही बाथरूम काफ़ी है। सुबह सुबह झगड़ने के बाद वक्त आया नहाने का। सब लोग 2-3 दिन से नहाए नहीं थे। सबको आज गर्म पानी से नहाना था। रसोई में 5 बहुएं पहले गर्म पानी के लिए लड़ने लग गईं। शीतल, मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझे गर्म पानी चाहिए। सपना, नहीं, मुझे चाहिए गर्म पानी। तभी विमला आई और कहा, विमला, मैं हूँ इस घर की मालकिन, मुझे पहले गर्म पानी चाहिए। ये बोलकर विमला गर्म पानी लेकर बाथरूम के अंदर चली गई।
ऐसे हर रोज बाथरूम के लिए झगड़ा चलता रहा। शीतल ने अपने पति को फोन पर सब कुछ बताया। शीतल, देखिए जी, ठंड बहुत है। इतनी ठंड में बाथरूम के बाहर कांपते हुए हर रोज खड़ा रहना पड़ता है। आप कुछ कीजिए, एक और बाथरूम बनवा दीजिए। पति, एक और बाथरूम? लेकिन माँ ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो एक बाथरूम से ही खुश हैं। कल खुश होंगी क्यों नहीं, हमेशा वही तो पहले घुस जाती हैं और हमें इंतजार करना पड़ता है। ऊपर से उनके ताने। पति, देखो शीतल, मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा मत कहना। माँ अगर नहीं बोलेगी तो घर में दूसरी बाथरूम नहीं बनेगी। शीतल के पति ने फोन रख दिया। शीतल रोने बैठ गई। शीतल, ये किस घर में बहू बनकर आ गई हूँ? ये कैसी सास है, हे भगवान। शीतल यहाँ रो रही थी कि तभी किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। विमला ने दरवाजा खोला, देखा उसकी बेटी रत्ना आई हुई है ससुराल से। विमला, अरे रत्ना, आजा बेटी, सब खैरियत? रत्ना, नहीं माँ, ससुराल में तकलीफ हो रही थी। वहाँ तो और भी ठंड है, बाथरूम में पानी नहीं है, इसलिए मैं आपके पास चली आई। विमला, बहुत अच्छा किया बेटी, अब हम दोनों माँ बेटी एक साथ सर्दी बिताएंगे। रत्ना, हाँ माँ, लेकिन पहले मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा। रत्ना बाथरूम में घुस गई। पांचों बहुओं के सर पर मुसीबत आ पड़ी। शीतल, अब क्या होगा? अब तो ननद जी भी आ गई हैं, तो बाथरूम से निकलना ही नहीं चाहती हैं। सपना, हाँ वही तो मैं भी सोच रही हूँ। शीतल, नहीं, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ करना ही होगा। शीतल ने दिमाग लगाना शुरू किया। उधर रत्ना बाथरूम से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर किसी को बाथरूम यूज करना था। रत्ना 2 मिनट के लिए बाथरूम से बाहर आती थी और फिर 2 मिनट बाद अंदर घुस जाती थी। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए और फिर बर्फबारी थोड़ी कम हो गई। शीतल सुमन को लेकर बाजार जाने के बहाने घर से बाहर गई और एक दुकान जुलाब खरीद लिया। सुमन, जुलाब? जुलाब से क्या होगा दीदी? शीतल, बस देखती जा, ये जुलाब भी हमें नया बाथरूम बनवा देगा। सुमन, वो कैसे? शीतल, मेरे पास एक प्लान है। घर लौटकर शीतल ने बाकी चारों को समझा दिया और फिर खाना बनाकर उसमें जुलाब मिला दिया। शीतल, ये लीजिए माँ जी, ननद जी खा लीजिए। रत्ना, भाभी ये क्या है? सिर्फ टंडे की सब्जी बनाई है, सोचा था मछली मटन बनाकर खिलाओगी। शीतल, मछली मटन लेकर कौन आएगा? ननद जी आप ले आइए, मैं बना दूंगी। टिंडे ही खा लीजिए, मटन कल बना देंगे। शीतल मन में कल की नौबत ही नहीं आएगी। विमला और रत्ना ने खाना खा लिया और रजाई ओढ़कर सो गईं। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके पेट में दर्द होने लगा। रत्ना, ओए माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। विमला, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है बेटी। रत्ना, मैं पहले जाऊंगी। विमला, नहीं, मुझे पहले जाना है, रुक जा। रत्ना, नहीं माँ, मैं जाऊंगी। रत्ना बाथरूम की ओर दौड़ने लगी। विमला भी पीछे पीछे दौड़ने लगी, लेकिन बाथरूम का दरवाजा बंद था। अंदर शीतल ऐसे ही बैठी थी। रत्ना, कौन है अंदर, कौन है? शीतल, मैं हूँ ननद जी। रत्ना, जल्दी बाहर निकलो, मुझे जाना है। शीतल, सारा दिन बाथरूम में आप ही तो थी ननद जी, अभी तो हमें बाथरूम यूज करने दीजिए। विमला, अरे बड़ी बहू, जल्दी बाहर निकलो, मुझे भी जाना है। शीतल, हाँ हाँ निकलती हूँ। कुछ देर बाद शीतल निकलती है। माँ बेटी में बहस शुरू हो गई। विमला, मैं पहले जाऊंगी। रत्ना, नहीं, मैं पहले जाऊंगी। इतने में सपना बाथरूम में घुस गई। सपना, तुम दोनों डिसाइड कर लो, तब तक मैं यूज कर लेती हूँ। धीरे धीरे सभी बहुएं बारी बारी से बाथरूम जाने लगीं। विमला और रत्न ठंड में बाहर खड़ी रह गईं और आखिरकार दोनों ने बाहर ही शौच कर दिया। विमला, हाय हाय रे, ये क्या हो गया? रत्ना, आपकी वजह से हुआ है ये, मैं कल ही ससुराल चली जाऊंगी। अगले दिन रत्ना सच में ससुराल चली गई। विमला को बहुत बुरा लगा। शीतल, आज अगर घर में एक की जगह 2 बाथरूम होते तो ये नौबत नहीं आती। विमला, सही कहा बहू, मेरी बेटी गुस्सा होकर चली गई। 2 नहीं, मुझे 5 बाथरूम चाहिए। ये सुनकर शीतल और बाकी बहुओं के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। विमला ने उसी दिन अपने बेटों से बाथरूम बनवाने को कहा और 1 महीने के अंदर घर में 5 बाथरूम बनकर तैयार हो गए। उसके बाद ठंड में किसी को बाथरूम को लेकर परेशानी नहीं हुई और सब लोग
खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों ये सास बहू स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।